I find Olympics very exciting. It's the ultimate. It's the fittest of the fittest go there from represent their countries, and then they win the medals. Olympics is the ultimate for every sportsman, and I hope someday cricket will be the part of that Olympics. जी बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है कि पाकिस्तान के चांसेस को लेकर ओलंपिक्स में क्या है। पाकिस्तान के चांसेस ओलंपिक्स में, क्या पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगा? 6 टीमें होनी और पाकिस्तान की रैंकिंग 7वीं है, तो उसके बाद बहुत से लोगों को लगा कि शायद पाकिस्तान का चांस बहुत कम है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। और बड़ा प्रेशर है अब पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि मौजूदा जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वो 8वें नंबर पे है। यानी हम से बाद में समझ लें कि सिर्फ बांग्लादेश पड़ा है, बाकी आप देख लें कि बाकी जितनी भी टीमें हैं, इवन वेस्ट इंडीज की टीम भी T20 में हमसे बेहतर है। पिछले 1-2 सालों में जो हमने T20 क्रिकेट के साथ किया है और जिस तरह की T20 क्रिकेट हम खेले हैं, इंक्लूडिंग 2024 के वर्ल्ड कप में जो हमारे साथ हुआ कि हम टॉप 8 में भी हम नहीं पहुंच सके, हम नीचे रह गए, बिल्कुल नीचे रह गए। भारत नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे, इंग्लैंड 3rd, न्यूजीलैंड 4th, वेस्ट इंडीज 5th, साउथ अफ्रीका 6ठे, श्रीलंका 7वें और पाकिस्तान 8वें नंबर पे है। अब देखें पाकिस्तान के लिए जो रोड मैप है वो तो सीधा सीधा ये है कि अगली जो आपकी सीरीज है वो आपको हारना नहीं है, क्योंकि अभी आप बांग्लादेश से खेल रहे हो, कल आप पहला मैच जीत गए, अभी ये सीरीज खत्म होगी, फिर आपने बांग्लादेश जाना है, आप उनको हराओ, आपको 1-2 पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। अगर आप वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराते हो, उनकी रैंकिंग भी नंबर 5 है, आपकी 8 है, ऑटोमेटिक आपको पॉइंट्स में जंप मिल सकती है वो। और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं, शामिल होंगी। तो पाकिस्तान को जो 5वें नंबर पे टीम है वो वेस्ट इंडीज है, तो पाकिस्तान के पास ये मौका है कि पाकिस्तान वहां वेस्ट इंडीज को शिकस्त देके पाकिस्तान की टीम जो है सीरीज जीते। और अगर पाकिस्तान उनको क्लीन स्वीप कर देता है, जो कि आसान काम नहीं होगा, तो पाकिस्तान फिर वापसी कर सकता है और टॉप 5 में पाकिस्तान की टीम आ सकती है इस साल अगस्त के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओलंपिक्स के अंदर भी क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है और T20 फॉर्मेट के अंदर क्रिकेट शामिल होगी और 6 टीमें होंगी। और इसके ऊपर सवाल हो रहा है कि 6 टीमें कौन सी हैं जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकेंगी। कल जब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तमाम कप्तान बैठे थे तो ये सवाल उठाया गया कि क्या ओलंपिक के लिए टीम पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, क्योंकि 6 टीमें होनी और पाकिस्तान की रैंकिंग 7वीं है। तो उसके बाद बहुत से लोगों को लगा कि शायद पाकिस्तान का चांस बहुत कम है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत अबाह में मैंने सोचा व्लॉग बना के इसमें क्लियर करूँ कि बेसिकली क्राइटेरिया क्या है कि ओलंपिक के लिए टीम कैसे क्वालिफाई करेगी। एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओलंपिक के ऊपर 3-4 रोज़ की एक मीटिंग जो है वो जारी है, अगरचे उसके ऊपर अभी तक सिर्फ ये डिसाइड हुआ कि 6 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। अब 6 टीमें कौन सी होनी हैं वो डिसाइड होना अभी बाकी है। वो डिसाइड कौन करेगा? ओलंपिक कमेटी करेगी या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो करेगी या ICC करेगी। अमूमन जैसे हॉकी है, ये दूसरे इवेंट होते हैं, उसका मैं आपको छोटा सा बता दूं, जैसे एशियन गेम्स होती हैं उसके अंदर जो टीम गोल्ड मेडल जीतती है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाती है ओलंपिक के लिए। तो क्या यहाँ पे भी ये फार्मूला होगा ICC की तरफ से कि जो एशिया कप जीते टीम वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए, लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, जो भी टीम एशिया कप जीतती है जो कि होने, वो डायरेक्ट क्वालिफाई होगा, या जब ओलंपिक होने वाला होगा उससे पहले रैंकिंग देख ली जाएगी कि टॉप 6 की रैंकिंग किसकी है और वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर देंगे। इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अमेरिका के अंदर हो रहा है और होस्ट कंट्री को वैसे ही टोकन मिलता है, क्योंकि वो होस्ट कंट्री है, तो अमेरिका की टीम क्या वाकई उसमें पार्टिसिपेट करेगी? इसके ऊपर ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मिलना अभी बाकी हैं और एट द मोमेंट इसके ऊपर कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं हुआ है। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट बहुत बुरी चल रही है, हमारी रैंकिंग नीचे है, तो टॉप 6 टीमें अगर गई तो हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट,
जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। और अगर आज के दिन के लिहाज से, टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। लेकिन अभी वक्त मौजूद है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी T20 क्रिकेट को बेहतर नहीं किया तो बहुत बड़े इवेंट से बाहर हो जाएगी, यानी कि ओलंपिक्स 2028 से। अब इसके हवाले से हमने ये बात मैं आपको बारहा कह रहा हूँ और ये कहता आ रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं किसी की बात करता हूँ तो कहते हैं ये बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता, और मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर भी जो बग़ैर वजह के, बग़ैर हक़ाइक़ जाने किसी की सपोर्ट करें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और वक्त साबित कर रहा है। लेकिन बाज़ लोग बोग्स की वजह से और अपनी नफ़रत की वजह से या गलत सोच की वजह से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये कहते हैं, मैं आपको पहले कहता था 2022 की, अगर आप मेरी वीडियोस उठा के देख लें, जब शादाब खान को कैप्टन बनाया गया था और शाहीन शाह अफरीदी को भी कैप्टनसी की ऑफ़र की गई थी, तो उसने कहा था सोचना भी मत, ये उस टाइम की बात है। तो मैंने ये कहा था कि आज हम इस वजह से बात कर रहे हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल क्यों नहीं खेले, T20 वर्ल्ड कप 2021 का हम सेमीफाइनल क्यों नहीं जीते, ये बातें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की जानिब जा रही है, क्योंकि आप उससे पिछले एडिशन उठा के देख लें 2009 के बाद हमारे साथ क्या हुआ। आ रही है तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो यही आ रही है कि पाकिस्तान के चांसेस के हवाले से अपडेट आ रही है ओलंपिक्स को लेकर। तो भाईजान, ओलंपिक्स के लिए अगर आपने क्वालिफाई करना है तो आपको मारनी है टॉप 6 में एंट्री, लेकिन अभी तक आप टॉप 6 में जो है मौजूद नहीं है। बट आईसीसी ने अभी तक वो रेगुलेशन भी जारी नहीं किया कि भाई इस महीने तक जो है आपको टॉप 6 में आना है। लेकिन आपकी जो भी आपके पास पॉसिबल सीरीज होगी या जो भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी के चलते आप अपनी जो एवरेज, जो आपकी रैंकिंग है, उसको अपडेट कर सकते हैं। तो भाई कैसे आ सकते हैं टॉप 6 में? देखिए, जब से क्रिकेट ओलंपिक में आई है सन 1900 के बाद, अगर आप देखो तो क्रिकेट को एंट्री मिली है, और ये बहुत टाइम के बाद क्रिकेट ओलंपिक्स में आई है। ऑलरेडी बता चुके हैं कि मेंस और वुमेन्स की दोनों की 6 टीम्स आएंगी। 6 टीम्स का मतलब है टॉप 6 टीम्स आएंगी। करंटली पाकिस्तान की जो T20 रैंकिंग है, वो आईसीसी की जो एनुअल रैंकिंग अपडेट हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान 8वें नंबर पे है, भारत नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे, इंग्लैंड 3rd, न्यूजीलैंड 4th, वेस्ट इंडीज 5th, साउथ अफ्रीका 6ठे, श्रीलंका 7वें और पाकिस्तान 8वें नंबर पे है। अब देखें, पाकिस्तान के लिए जो रोड मैप है वो तो सीधा सीधा ये है कि अगली जो आपकी सीरीज है वो आपको हारना नहीं है, क्योंकि अभी आप बांग्लादेश से खेल रहे हो, कल आप पहला मैच जीत गए, अभी ये सीरीज खत्म होगी, फिर आपने बांग्लादेश जाना है, आप उनको हराओ, आपको 1-2 पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। अगर आप वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराते हो, उनकी रैंकिंग भी नंबर 5 है, आपकी 8 है, ऑटोमेटिक आपको पॉइंट्स में जंप मिल सकती है, वो सीरीज जीत के आप ऊपर आ सकते हो। फिर अफगानिस्तान के साथ आपकी सीरीज है, आगे एशिया कप है, अगर आप वहां पे अच्छा करके दिखाते हो या एशिया कप जीतते हो तो ऑटोमेटिक आप टॉप पे आओगे। देखो, लेकिन भाइयों, उसके बाद पाकिस्तान की कुछ बड़ी टीमों के साथ भी सीरीज मौजूद है, होम सीरीज मौजूद है, और उसमें आई थिंक सो के पाकिस्तान को नवंबर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवंबर में पाकिस्तान की टीम को साउथ अफ्रीका के साथ होम सीरीज खेलनी है। और मुझे याद पड़ता है कि शायद उसमें भी T20 मैचेस रखे गए हैं। अगर उसमें हुए, क्योंकि वो बेसिकली एक टेस्ट सीरीज होगी, लेकिन अगर T20 मैचेस भी हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए ये मौका होगा कि बड़ी टीम को शिकस्त दे के, टॉप 4 में जो टीम्स आती हैं उनको शिकस्त दे के पाकिस्तान अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करे। और उससे पहले एशिया कप है, अगर एशिया कप होता है और उसमें पाकिस्तान टीमों को हराता है, श्रीलंका जैसी टीमों को, तो फिर उसमें भी पाकिस्तान को, इंडिया अगर आती है तो अगर इंडिया को भी पाकिस्तान शिकस्त दे देता है तो फिर पाकिस्तान के चांसेस हैं कि पाकिस्तान फिर टॉप